हीलिंग करते करते सभी लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हैं और इसीलिए हम लोगों ने ये वीकली Q&A चालू किया है, जहां पर आपके क्वेश्चंस को हम आंसर करेंगे, नॉट ओनली फ्रॉम हीलिंग पर्सपेक्टिव, बट आप लाइफ को सेलिब्रेट करना जो भूल गए हैं उसके लिए यहाँ पर मेरे साथ में है मेरी बहन, जो बहुत ज्यादा हीलिंग नहीं करती है बट वो लाइफ को कैसे सेलिब्रेट करती है, और आपके क्वेश्चंस को उसके पर्सपेक्टिव से भी हम लोग आंसर करेंगे, so that we can clean, celebrate, and create our beautiful lives. So, for that, welcome Vipra. हेलो। हेलो। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे, विप्रा हमसे क्वेश्चंस पूछेगी और फिर हम लोग एक के बाद एक उसको आंसर करेंगे। राइट। ठीक है, शुरू करते हैं। और हमने इन सबको अनोनिमस भी रखा है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है। जब मैं नेगेटिव अफर्मेशन करती हूँ तभी चीजें मेरे फेवर में होती हैं, और पॉजिटिव रखती हूँ तो नेगेटिव होती हैं। क्या करें? डर लगता है नेगेटिव सोचते सोचते। प्लीज आंसर मी मैम। ओके। सो जब आपने नेगेटिव सोचा और जब आपका अफर्मेशन पूरा हुआ, उस बीच में बहुत ज्यादा टाइम गैप होता है, तो इट्स नॉट लाइक कि जब आप नेगेटिव सोच रहे हो तभी पॉजिटिव हो रहा है। पॉजिटिव आपने पहले सोच लिया होगा, आपका डिजायर उस टाइम बहुत स्ट्रांग हुआ होगा और उसको मैनिफेस्ट होने में टाइम लगा होगा। तो नेगेटिव लूप से बाहर निकलने के लिए उसको कंट्रोल मत कीजिए, उसको क्लीन कीजिए और जस्ट से टू योर थॉट्स, आई लव यू, थैंक यू। और अगर आपको इंस्टेंटली कुछ नेगेटिव आता ही रहता है तो आप कैंसिल कैंसिल भी बोल सकते हैं। विप्रा, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मुझे ऐसा लगता है कि वो ये ओवर थिंकिंग का बवंडर वाली बात है, वो सबके ही उसमें चलता रहता है दिमाग में कि ऐसा है वैसा, और गंदा 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 वो, क्योंकि मजा आता है अपने आप को वैसा सोचने में। तो ऐसे में कुछ काम करने का तुरंत जाने का, मतलब वो स्पेस छोड़ देने का, और मतलब जाके दूसरा काम करो, या खा लो, या जो भी अच्छा लग रहा है अपने मन को, जो भी पसंद है वो कर लो। जैसे मैं खाती हूँ, टीवी देखती हूँ, कुछ ड्राइंग व्राइंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कलर्स पसंद है, नहीं तो काम करती हूँ। ठीक है। सो ये है आंसर। आप लाइफ को कैसे फन और लाइट भी ले सकते हो और अपने नेगेटिव लूप से बाहर निकल सकते हो विद दीज एक्शंस। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपोनोपोनो से एनिमी को कैसे दूर करें? ओके। सो हो पोनो से एनिमी क्या, कभी कभी फ्रेंड्स भी दूर हो जाते हैं, आपको पता नहीं है आपका एनिमी और फ्रेंड कौन है। तो आपको जो भी एनिमी लग रहा है उसके लिए आपको क्या फील होता है, आप वो फीलिंग्स को नोट डाउन करें और उसके लिए फिर रिपीटेशन करें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जो भी लोग आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं गलत तरीके से, वो अपने आप धीरे धीरे जाने लगेंगे विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। हाँ, और ज्यादातर तो मुझे लगता है अपने एनिमी हम खुद ही बन जाते हैं, अपने बारे में गंदा 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 सोच के। तो ऐसा नहीं करने का है, अच्छा अच्छा ही सोचना है। और मेरे को तो लगता है खाओ, खाने से बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छे अच्छे वाइब्स आते हैं। तो ठीक है। खाओ, एनिमी दूर हो जाते हैं उससे सारे। ओके। है एनिमी तो ठीक है ना, अपने क्या करना, वो अपना देखेगा, अपन अपना देखते हैं। नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म। मैम, हो पोनो पोनो से रिपीट पैटर्न को कैसे हटाएं? ओके। सो यहाँ पर मैं कॉमन आंसर पहले देना चाहती हूँ कि हो पोनो पोनो जब भी हम रिपीट करते हैं वो 4 सेंटेंसेस, उससे ऑटोमेटिक डिलीशन और क्लीनिंग हमारे लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई रिपीट पैटर्न है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको नोट डाउन करना है और उसमें आपको कैसा फील होता है वो लिखना है, और फिर रिपीटेशन करना है 108 टाइम्स या जितनी बार भी आपको सूटेबल लगता है। बट कोई भी पैटर्न, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी जो आपके लिए यूजफुल नहीं है वो ऑटोमेटिक डिलीट होने ही लग जाता है जब आप होपन करते हो तो। सो आई गेस दैट्स इट। हाँ, ठीक है। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम्म। सर्दी हो गई है मुझे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं जब होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ आई फील लाइक आई एम जस्ट कंप्लीटिंग वन टास्क। आई डोंट फील एनीथिंग। आई एम अनेबल टू फील माई इमोशंस, इवन आई कांट विजुअलाइज। सो इन दिस केस व्हाट आई हैव टू डू? और इसी के साथ एक और क्वेश्चन, एंड स्टिल कैन होपोनोपोनो वर्क फॉर मी? Okay, so Ho'oponopono, as per Dr. Hewlin said, is always working. Even if you're not feeling, Ho'oponopono is working. पर जब आप फील करते हो तो आपको लगता है कि वो ज्यादा काम करता है, और सम केसेस करता भी है। बट जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो और अगर वो आपको टास्क जैसा लग रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको वो एक दो बार करके इजी लग रहा है तो आप वो उससे स्टार्ट कर सकते हो, बट
टास्क लग रहा है और फीलिंग अगर नीचे जा रही है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है वो उसको करने का, सो यू कैन जस्ट लीव इट। और विजुअलाइज नहीं हो रहा है तो शायद आपके विजुअल सेंसेस उतने हाइटेड नहीं है, तो आप सुन सकते हो, आप लिख सकते हो, वो शायद आपको ज्यादा इमोशनली एंगेज करेगा। हाँ, जैसे कभी कभी मुझे भी बहुत टास्क जैसा लग जाता है होपोनोपोनो। तो मेरा तो ऐसा काम करता है कि मैं सोचती हूँ और हो जाता है। तो वो विजुअलाइजेशन थोड़ा हाई है मेरा। तो विजुअलाइजेशन पे या तो आप काम कर सकते हो, या फिर जैसे कि मेरी बहन ने बताया, आप दूसरे तरीकों से उसको यूज कर सकते हो तो काम करने लगेगा। हाँ, विप्रा तो इतना ज्यादा होपोनोपोनो और रिलीजियसली प्रैक्टिस भी नहीं करती है, बट वो सोचती है और उसका टास्क हो ही जाता, मतलब टास्क नहीं, उसके काम हो जाते हैं। हाँ, मतलब ऐसे फीलिंग की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि अरे मेरे को इतना ओपन ओपन करना पड़ रहा है, पहाड़ जैसा लग रहा है, तो मत करो भाई, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम, हाउ टू डू होपोनोपोनो प्रेयर टू ओवरकम ईगो? ओह, बड़ी बड़ी बात है ये तो। फिर उसके बाद है, एंड हाउ टू डू होपोनोपोनो प्रेयर टू अट्रैक्ट राइट एंड ट्रू लाइफ पार्टनर? प्लीज रिप्लाई। ओके, सेम पर्सन चाहिए। तो होपोनोपोनो से पहले तो आप ईगो किसको बोल रहे हो, आपके लिए वो ईगो आप लिखो। आई एवरी टाइम आई आस्किंग यू टू राइट, हर क्वेश्चन में मैं सेम ही आंसर दे रही हूँ क्योंकि सेम ही तरीके से होपोनोपोनो होता है। आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रहे हैं उनको लिखना है और उसके ऊपर रिपीटेशन करना है, और उसके बाद में वो जो पेज आपने जिस पे जो भी लिखा है उसको फाड़ देना है। और होपोनोपोनो से राइट एंड ट्रू लाइफ पार्टनर कैसे अट्रैक्ट होगा, तो व्हेन आई अट्रैक्टेड माय लाइफ पार्टनर विथ होपोनोपोनो, आई डिड नॉट से कि नहीं मुझे इसी इंसान से शादी करना है। आई सेड इफ दिस इज इन राइट इंटरेस्ट फॉर मी एंड द एंटायर पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर ये सबके लिए सही है तो लेट इट हैपन। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन से डिटैच हो जाते हो और उसके बाद में आप जो भी सही है वो होने देते हो, तो उस तरीके से एक तो हो जाता है। प्लस आप मेजरली इसके लिए मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हो कि आपके कैसे क्वालिटीज चाहिए लाइफ पार्टनर में, और उस तरीके से आप फिर उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। तो राइट, जो भी आपको लग रहा है कि आपके प्रॉब्लम्स हैं मैरिज होने में, मैनिफेस्ट होने में, और उनके ऊपर होपन करो और फिर उनसे बात करो। हाँ, और ये भी है कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ईगो मतलब बहुत ही गंदी चीज है। तो ऐसे अपने बारे में मतलब वो नहीं करना है कि मैं बहुत ईगोइस्टिक हूँ, तो हाँ मैं बहुत बुरा हूँ या बुरी हूँ, जो भी है। मतलब ठीक है भाई, ईगो है, सब में ही होता है, इंसान है हम, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे हम करके मतलब उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो उतना उस पे वो सोचने की जरूरत नहीं है। और ट्रू लाइफ पार्टनर वाला तो हमने अपनी मतलब सिस्टर को ही देखा है, बहुत सही काम करता है, बहुत अच्छा। राइट और ट्रू लाइफ पार्टनर मिल जाए तो आप जैसा कि उन्होंने बताया वो कर सकते हैं, क्योंकि ये मैंने लाइव इसका रिजल्ट देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दी होपोनोपोनो सर्टिफिकेट स्टार्ट करने वाली हूँ मनी कलेक्ट करके। प्लीज दी गाइड मी कि एडवर्टाइजमेंट में एड्स बनाने में कितना मनी लगता है, सो दैट आई कैन कलेक्ट दैट ऑल्सो। ओके, सो अगर आप मनी कलेक्ट करके होपनोपोनो सर्टिफिकेट कर रहे हो और उसी से फिर आप अपना होपनोपोनो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो माय एडवाइस वुड बी पहले आप ऑर्गेनिकली ही, बिना ज़्यादा इन्वेस्ट किए पहले आप अर्न कर लो। ऐसा मैंने भी ऐसा ही किया था शुरू में, और उसके बाद में जब आपके पास में 1 से 2 लाख रुपए होंगे, उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट में जाइएगा। अदरवाइज दैट मनी विल बी बर्न, बिकॉज एड्स में कभी कभी आपको टेस्ट बहुत करना पड़ता है और उसमें आपके बहुत पैसे चले भी जाते हैं। और ज्यादा बातें हम थोड़ा बता नहीं सकते बिजनेस रिलेटेड, तो इसको स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। मैम, आई ऑलवेज रिमेंबर मेमोरीज ऑफ माई एक्स पार्टनर एंड फील सैड एंड अपसेट। प्लीज सजेस्ट समथिंग ऑन इट। इट्स वेरी पेन। आई नॉट फोकस ऑन माई करियर। पेनफुल है। सो ये जो भी सीन है जहां पर यू आर फीलिंग पेन, सो इसके लिए बैगेज क्लीनिंग अगेन, राइट ऑल योर पेन ऑन द पेपर, डू 108 टाइम्स रिपीटेशन एंड देन टीयर दिस पेपर ऑफ। आई नो ये सारे जो टेक्निक्स मैं सब में लिखने के लिए बोल रही हूँ और फिर पढ़ने के लिए बोल रही हूँ, उसमें टाइम लगता है, बट वो जो आप पेन फील कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा इजी है। बिकॉज अगर आप ये पेन के साथ में अपनी फ्रीक्वेंसी को लेके चलोगे तो आप पेनफुल चीजें और अट्रैक्ट करना चालू कर दोगे। तो इफ वंस अ डे आप इस चीज को करना चालू करोगे जस्ट फॉर 10 मिनट्स ऑल्सो, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। एंड स्टार्ट
क्रिएटिंग मोर थिंग्स इन योर लाइफ और अपनी एनर्जी को वहां पर चैनलाइज करना आप चालू कर सकते हो। हाँ, और एक इसका बहुत क्विक तरीका है, अगर एक्स पार्टनर के बारे में मतलब बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा है तो वैसा सोचने का, और ऐसा लग रहा है कि अरे मुझे वापस जाके उसको मैसेज करना है, टेक्स्ट करना है या कॉल करना है, जो भी करना है। तो मैंने एक मूवी देखी थी नेटफ्लिक्स पे, उसमें वो जो लीड एक्टर रहता है वो बोलता है हीरोइन को कि अगर आप अपने एक्स पार्टनर के पास वापस जाने का सोच रहे हो तो इसका मतलब ऐसा है कि यू आर टेकिंग अ शावर एंड वेयरिंग द डर्टी अंडरवेयर अगेन। तो ऐसा होता है, मतलब अगर ऐसा सोचने में आ रहा है तो ये वाला डायलॉग याद करने का कि अपन नहाने जा रहे हो वापस वही पुराना सब कुछ पहन रहे हैं, तो इसलिए नहीं करने का, आगे बढ़ने का। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर क्वेश्चंस फॉर टुडे। सो थैंक यू विप्रा अपने लाइट और इंसाइटफुल ज्ञान के लिए। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट वन फाइनल कंक्लूजन टू ऑल द क्वेश्चंस, मोर और लेस सेम ही तरीके से मैंने आंसर किए, बिकॉज दैट इज व्हाट होपोनोपोनो इज। इट इज वेरी इजी। इट is used for deleting your past memories and patterns and karmas or bonds, whatever it is. सो फर्स्ट वी नीड टू नो कि वो क्या है, और फिर उसके बाद में रिपीटेशन करना है, दैट्स इट। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें बताइएगा, तो हम फिर से आएंगे अपनी प्रस्तुति लेके। यस, और आपको आगे जो क्वेश्चंस अगले वीक हम आंसर करने वाले हैं वो आप इस वीडियो के नीचे भी पोस्ट कर सकते हो, या हमारे किसी भी वीडियो के नीचे पोस्ट करेंगे तो विल ट्राई टू कलेक्ट दोज क्वेश्चंस and we will bring those answers to you. Like, share and subscribe for another Q&As and other videos on our channel. हाँ, नहीं तो विप्रा नहीं हाँ। आएगी। ठीक है। थैंक यू।